नमस्कार, स्वागत है आपका NTV 24 पर। मैं हूँ आपके साथ नंदिनी बर्वे। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। नागपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम के प्रवर्तन विभाग ने बड़ा अभियान चलाया है। शहर के प्रमुख बाजार, व्यस्त इलाकों में सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाए अवैध ठेलों और दुकानों को हटाया जा रहा। सीताबर्डी मेन रोड, भेराइटी चौक, हम्प्यार्ड रोड, गणेशपेट कॉलोनी, ग्रेट नाग रोड और महाल बड़कस चौक सहित कई इलाकों में संयुक्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सड़क के दोनों ओर बने अवैध अतिक्रमण हटाए गए, जिससे यातायात और पैदल चलने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। कार्रवाई के दौरान 2 ट्रक सामान जब्त किया गया, साथ ही 8 ठेले, एक बड़ा ठेला और महाल क्षेत्र से 8 डमी संरचनाएं भी जब्त की गई। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई उपायुक्त मंगेश खवले और सहायक आयुक्त संजय कामले के मार्गदर्शन में प्रवर्तन विभाग की टीमों द्वारा की गई। भंडारा जिले की बहुप्रतीक्षित सांगवारी उपसा सिंचन योजना का मुद्दा विधानसभा के मानसून सत्र में जोरदार तरीके से उठाया गया। विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने सरकार से सवाल किया कि आखिर इस महत्वपूर्ण योजना का प्रस्ताव अर्थ विभाग में कब तक अटका रहेगा। भोंडेकर ने कहा कि इस योजना के पूरा होने से भंडारा और मोहाली तहसील के करीब 60 गांवों को सिंचाई और पेयजल की बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन लंबे समय से प्रस्ताव वित्तीय मंजूरी के इंतजार में है, जिससे हजारों किसानों और ग्रामीणों की उम्मीदें अधूरी है। विधायक ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि सांगवारी उपसा सिंचन योजना को मंजूरी कब मिलेगी और इसका काम कब शुरू होगा। औचित्यच्या मुद्द्याच्या माध्यमाने माझ्या मतदारसंघातील एक सांगवारी उपसा सिंचनचा प्रकल्प आहे अध्यक्ष महोदय। पेचमधून भंडाराला पाणी येतं अध्यक्ष महोदय, ते 70 ते 80 किलोमीटर आहे। त्याकरिता आम्ही 2020ला एक प्रस्ताव दिला होता की गोसेखर्च्या बॅकवॉटरच्या माध्यमाने भंडारा जिल्ह्यातील जे काही 7000 सिंचनाखाली जे शेती येते त्यांना इथूनच पाणी देण्यात यावं आणि ते सर 2022ला मंजूर सुद्धा झालं, तत्वता मान्यता मिळाली। त्याच्यानंतर ती फाईल अनेक कमिटीच्या माध्यमाने पास करत राज्यपालांची मंजुरी घेतली अध्यक्ष महोदय। शेवटी आता फायनान्समध्ये ती 2दा-3दा अडकते अध्यक्ष महोदय। माझी आपल्या मार्फत शासनाला विनंती आहे की ती फास्ट ट्रॅकमध्ये ती फाईल करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून शेतकऱ्याच्या प्रत्येक शेतकऱ्याला पाणी मिळेल। कारण भंडारा जिल्ह्यामधील भंडारा तालुका आणि मोहाडी तालुका ह्या 2 तालुक्यात जवळपास 50 ते 60 गावाचा हा प्रश्न आहे आणि जवळपास 7000 हेक्टर शेतीचा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय। म्हणून हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प माझ्या भंडारा जिल्ह्याचा आहे। म्हणून आपल्या मार्फत मी पुन्हा विनंती करतो की हा प्रकल्प विशेषतः मुख्यमंत्री साहेबांनी ह्या प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी फायनान्स डिपार्टमेंटशी बोलून, त्यांच्याकडे फायनान्स मंत्री पण आहेत, हे ताबडतोब जर निर्णय घेतला फायनान्स सेक्रेटरीला सांगून तो HPC कडून आमचा 2 महिन्यामध्ये प्रकल्प टेंडर निघेल अशी आपणास विनंती करतो अध्यक्ष। श्रीमती मोनिका राजळे। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ कांचनगांव स्थित जिला परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 9 बजे बैंड बाजे की धुन पर बैलगाड़ी और घोड़े के साथ भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। पहली बार स्कूल आने वाले बच्चों का गुलाब फूल को देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिससे उनके चेहरे पर खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को नई स्कूल यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। वहीं बच्चों के लिए जलेबी और मटर भात के विशेष भोजन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सतीश कापसे, सरपंच नंदाताई चिंचुलकर, मुख्याध्यापक कुरटकर सर सहित सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए उनके उज्जवल शैक्षणिक भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, अभिभावक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नागपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आशीष निकोड़े नामक पुलिस हेड कांस्टेबल को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मामला गणेशपेट पुलिस थाना का है, जहां आरोपी हेड कांस्टेबल एक सड़क दुर्घटना मामले की जांच कर रहा था। शिकायतकर्ता को इंश्योरेंस क्लेम के लिए चार्जशीट की प्रमाणित प्रति चाहिए थी। आरोप है कि इस कॉपी को देने के बदले पहले 5000 रुपए की रिश्वत मांगी गई, जिसके बाद 3000 रुपए पर तय किया गया। शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की। एसीबी ने जाल बिछाया और बस स्टैंड परिसर में आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग ने हड़कंप मच गया और एसीबी पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि के विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर अब बुद्धिजीवियों और समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन को सख्त अल्टीमेटम दिया है।
उनकी प्रमुख मांगों से पूरे परिसर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण, भगवान बुद्ध की 56 फीट ऊंची चलती हुई प्रतिमा के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म तथा मुख्य स्तूप और बोधि वृक्ष के आसपास सोलर आधारित थीम लाइटिंग की व्यवस्था शामिल है। इधर दीक्षा भूमि मेमोरियल कमेटी के भीतर चल रही गुटबाजी भी लंबे समय से चर्चा का विषय बन रही। चेयरमैन भंते सुरेश ससाई और सचिव राजेंद्र गवई के समर्थन में गुटों के मतभेदों का असर विकास कार्यों पर बढ़ने की बात सामने आई है। हालांकि अब दोनों पक्ष दीक्षा भूमि के विकास के मुद्दों पर एकजुट दिखाई दे रहे। समाज की मांग है कि प्रशासन जल्द से जल्द सभी लंबित कार्यों को पूरा करे ताकि विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अमरावती की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही फैसले पर यू टर्न लेते हुए नितिन गुर्दे पाटिल की अमरावती शहर जिला अध्यक्ष के रूप में हुई नियुक्ति पर महज 48 घंटे के भीतर रोक लगा दी। 29 जून को पार्टी ने नितिन गुर्दे पाटिल को आधिकारिक तौर पर शहराध्यक्ष घोषित किया था, लेकिन अगले ही दिन प्रदेश नेतृत्व ने उनकी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आदेश जारी किया। सूत्रों के मुताबिक रविंद्र चौहान के हस्ताक्षर से जारी पत्र में नियुक्ति पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। हालांकि इस फैसले के पीछे की वजह पर पार्टी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस अचानक फैसले के बाद अमरावती भाजपा में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान की चर्चाएं तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्थानीय विरोध या वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी के चलते पार्टी को यह कदम उठाना पड़ा। अब सभी की निगाहें भाजपा के अगले फैसले पर टिकी हुई है। अमरावती शहराध्यक्ष की जिम्मेदारी आखिर किसे सौंपी जाएगी। नागपुर के बेलता रोडी इलाके में नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर संदिग्ध अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार छात्रा सोमवार रात करीब 9 बजे अपने रिश्तेदार के घर बिना बताए निकल गई। वह बेल तरोड़ी में रहकर नीट की कोचिंग कर रही थी। परिजनों का आरोप है कि जाते समय वह अपने सामान के साथ एक मोबाइल फोन और 3000 रुपए नकद भी ले गई। परिवार ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस यह जांच कर रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ तो नहीं ले गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और कोचिंग सेंटर से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच जारी है और छात्रा की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नागपुर जिले के धापेवाड़ा से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुराने पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने ही रिश्तेदार और घर में काम करने आई 2 युवतियों पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना सावलेर पुलिस थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार 29 जून की दोपहर आरोपी राजू लक्ष्मण बरबड़ शिकायतकर्ता धनराज देवनाथ चरवड़ के घर पहुंचा। पुराने विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। आरोपी ने अपने साथ लाया पेट्रोल तीनों पर डालकर आग लगाने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। समय रहते कार्रवाई होने से एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। नागपुर में महज 2000 रुपए की उधारी को लेकर हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। इमामवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमले किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक उधारी के पैसे को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही इमामवाड़ा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री सीटर और 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही कि घटना में अन्य लोगों की भूमिका क्या है। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। इसी के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए NTV 24। This video is sponsored by Shivam Jewelers. बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अब दर्द को कहे अलविदा। वात रोग, जोड़ों का दर्द या सूजन से है परेशान? शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में पाए अनुभवी आयुर्वेदिक उपचार, जो जड़ से समस्या पर काम करता है। प्राकृतिक इलाज, भरोसेमंद देखभाल और बेहतर जीवन की ओर एक कदम। आज ही संपर्क करें और दर्द से पाए राहत।
शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, स्वस्थ जीवन और आयुर्वेद के साथ। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। ब्रेक के बाद रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। नागपुर के कामठी से चोरी करने की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति बैंक से 69,500 रुपए निकालकर मोबाइल खरीदने पहुंचा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी स्कूटर की डिक्की से नकदी से भरा बैग चोरी हो गया। जानकारी के मुताबिक 29 वर्षीय शेखर चुनीलाल बर्मन बैंक से रकम निकालकर हैदरी चौक स्थित मोबाइल दुकान पहुंचे। उन्होंने पैसों से भरा बैग अपनी एक्टिवा की डिक्की में रखा और दुकान के अंदर चले गए। अब लौटे तो डिक्की खुली मिली और बैग गायब था। सूचना मिलते ही कामठी पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक स्कूटर की डिक्की खोलकर बैग निकालते हुए दिखाई दे रहा। वह अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर फरार हो जाता है। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट चुकी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही। नागपुर के इमामवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र से महिला सुरक्षा से जुड़ा एक मामला सामने आया। देर रात ऑटो में सफर कर रही एक महिला ने अपने साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी काजल जग्गू तांबेकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही। फिलहाल पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और मामले से जुड़ी साक्ष्य जुटाए जा रहे। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी तरह होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इमामवाडा फुलटणच्या हद्दीमध्ये VR मॉलमध्ये काम करणाऱ्या 2 महिला आहेत. नेहमीप्रमाणे रात्री त्यांनी 10 वाजता त्यांची शिफ्ट संपून घरी चालले होते आणि शेअरिंग रिक्षाची वाट बघत थांबले होते. त्यावेळी त्यांच्या शेजारी एक तृतीयपंथी नेहमीच त्यांचा पाठलाग करत असायचा. तो सुद्धा थांबलेला होता. रिक्षा आल्यानंतर ह्या दोघांनी रिक्षा थांबवली आणि मैत्रीण बसली. त्याबरोबर तो तृतीयपंथी सुद्धा त्यांच्या रिक्षात बसला. फिर्यादीच्या सोबत तो चिटकून बसला. तू मला ओळखत नाही का, माझ्याशी का बोलत नाही असं म्हणून फिर्यादीच्या छातीला त्याने हात लावला आणि त्यामुळे फिर्यादीने तात्काळ त्याच्या भावाला फोन लावून जगनाडे चौकात बोलवले. सदर ठिकाणी रिक्षा गेल्यानंतर तिघे पण खाली उतरले. त्यावेळेस सदरच्या फिर्यादीने त्याच्या भावाने सदर तृतीयपंथीला ताब्यात घेतले होते आणि तक्रार दिल्यामुळे आपण सदरचा गुन्हा दाखल केला आहे. तर हा तृतीयपंथी कोण आहे आणि खरंच तृतीयपंथी आहे की तृतीयपंथी असल्याचं भाषण होता, काय माहिती आली? सदर तृतीयपंथीचं नाव काजल जग्गू तांबेकर, वय वर्ष 30 आहे आणि हा नंदनवन झोपडपट्टीमध्ये राहतो. तो तृतीयपंथीचा आहे, परंतु तृतीयपंथीच्या विरोधात सुद्धा आपण BNS 74 अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे की जेणेकरून भविष्यात त्यांनी पण कुठल्या महिलांची मुलीची छेड काढू नये. तृतीयपंथी असल्याचा फायदा अजून कोणाला त्रास देणार नाही या अनुषंगाने आपण सदरचा गुन्हा तात्काळ दाखल करून त्याची दखल घेतलेली आहे. नागपुर में ठगों का एक नया तरीका सामने आया है। वाठोड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले 62 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक को 2 बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर अपना शिकार बना लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने शिक्षक से कहा कि सोने की अंगूठी पहनकर घूमना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अंगूठी को कागज में लपेटकर सुरक्षित रखने का नाटक किया, लेकिन चालाकी से असली सोने की अंगूठी निकाल ली और नकली पैकेट थमाकर मौके से फरार हो गए। कुछ देर बाद जब पीड़ित ने पैकेट खोला तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस से शिकायत की। वाठोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने नागरिकों से ऐसे झांसेबाजों से सतर्क रहने की अपील की है। नागपुर शहर पुलिस बल में वर्षों तक उत्कृष्ट और समर्पित सेवा देने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह नागपुर के अलंकार सभागार में गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वास नांगरे पाटिल ने की। इस अवसर पर 58 वर्ष पूर्ण आयु के सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह
और सेवा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में पुलिस आयुक्त ने सेवानिवृत्त कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित सेवाओं की सराहना करते हुए उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करने का संदेश दिया। इस समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कल सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच शहर के कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। बारिश को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर और कोकण क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं रत्नागिरी के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 5 जुलाई तक इन क्षेत्रों में मूसलाधार से अति भारी बारिश की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। पुणे में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मुरलीधर मोहोड़ के निर्देश पर कल्याणी नगर से पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक नया मेट्रो मार्ग अंतिम कर दिया गया। इसके साथ ही वनाज से चांदनी चौक तक प्रस्तावित मेट्रो विस्तार परियोजना में बड़ा बदलाव किया गया है। पोर्ट रोड से लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए कचरा डेपो से वनदेवी मंदिर तक मेट्रो के साथ डबल फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया गया। मेट्रो भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों का इस परियोजना का संशोधित प्रस्ताव जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस नए प्लान के लागू होने पर पोर्ट रोड और वारजे की ओर जाने वाले हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी, जबकि 5 प्रमुख ट्रैफिक सिग्नलों पर जाम की समस्या भी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। कोल्हापुर में शिक्षा को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। श्री करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर की हकदार श्री पूजक मंडल और समीक्षा प्रतिष्ठान के संयुक्त सामाजिक उपक्रम के तहत महानगर पालिका के विभिन्न स्कूलों में 251 विद्यार्थियों को स्कूल बैग और शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर राजेंद्र भाड़ूर, हकदार श्री पूजक मंडल के सचिव माधव मुनीश्वर और समीक्षा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष अजित ठानेकर ने विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री प्रदान की और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस पहल का लाभ शेठ रुइया विद्यालय, कोठी तीर्थ विद्या मंदिर, शिवाजी विद्यालय, सावित्रीबाई फुले विद्यालय और द्वारकानाथ कपूर विद्यालय के 1ली से 7वीं कक्षा के विद्यार्थी शामिल है। इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी, समाजसेवी, शिक्षक और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वर्धा जिले के जाम बस स्थानक की बदहाल व्यवस्था यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण पूरे बस स्टैंड परिसर में पानी भर गया, जिससे यात्रियों को बस में चढ़ने और उतरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। स्थिति ये है कि एसटी बसें पानी से भरे परिसर में ही खड़ी की जा रही। ऐसे में यात्रियों को गंदे और जमा पानी से होकर गुजरना पड़ रहा, जिससे दुर्घटना और संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि बस स्टैंड परिसर में मुरुम डालकर समतलीकरण और उचित फ्लोरिंग की तत्काल आवश्यकता है। बरसात शुरू होने के बाद जल भराव और गंदगी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही और महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल से मांग की है कि जल्द से जल्द जल निकासी और मरम्मत के काम शुरू कर यात्रियों को राहत दी जाए। अकोला में इन दिनों विठ्ठल भक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिली। श्री क्षेत्र श्रद्धानगर से पंढरपुर की ओर प्रस्थान कर रही संत वासुदेव महाराज की पालकी का शहर में 3 दिनों तक भव्य और श्रद्धा में स्वागत किया गया। ताल मृदंग की गूंज, हरिनाम संकीर्तन और हजारों वारकरियों की मौजूदगी से पूरा अकोला भक्तिमय वातावरण में डूब गया। यह पालकी यात्रा अपने 16वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और भक्ति के साथ साथ सेवा, समता, सामाजिक सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही। शहर के विभिन्न चौक, मंदिर और सामाजिक संस्था ने वारकरियों के लिए महाप्रसाद, विश्राम, चिकित्सा सहायता, वस्त्र वितरण और आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की। इस दौरान जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और श्रद्धालु ने पालकी का पुष्प वर्षा कर और जय घोष के साथ स्वागत किया। पालकी यात्रा की खास बात यह है कि हर पड़ाव पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। अध्यात्म और प्रकृति के संरक्षण का यह अनूठा संगम लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए NTV 24।